जय दोस्तों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम में सुधार के सुझाव साथ दें दोस्तों। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी हैं पेंशनर और पेंशनर को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है और आप सभी चाहेंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट देने के सिस्टम में कुछ सुधार हो। इसके लिए दोस्तों मैंने कई सुझाव दिए हैं इस वीडियो में और आपने साथ इस प्रकार से देना है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करना है, इसको पूरा देखना है, शेयर करना है और अपना कमेंट जरूर इसमें लिखना है, अपनी राय जरूर लिखनी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इससे पहले भी जो है मैंने इस प्रकार के सुझाव से भरे हुए चाहे स्पर्श से संबंधित चाहे अन्य पेंशन संबंधित मुद्दों को मैंने अपने वीडियो में उठाए हैं और वाकई दोस्तों पीसीडीए स्पर्श की तरफ से स्पर्श में उसी प्रकार के बाद में जो है कई सुधार देखने को मिले हैं। और दोस्तों ये आपकी ताकत थी जो आप लोगों ने उन वीडियोज को आगे तक पहुंचाया और अपने सुझाव भी जो है उसमें रखे। और दोस्तों दूसरी चीज इसमें जो है लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित मैं आपके कुछ डाउट भी दूर करूंगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों देखना जरूर। तो पहले जो है मैं आपके कुछ लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ डाउट दूर करता हूं। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि माय ड्यू डेट इज नेक्स्ट मंथ, कैन आई गिव माय लाइफ सर्टिफिकेट एडवांस। ये कह रहे हैं कि हमारा अगले महीने लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू आ रहा है इस पर्स में, क्या मैं एडवांस में दे सकता हूं। और इसी प्रकार से ये भी लिखते हैं कि दिसंबर को दिखा रहा है इनका इस पर्स में, तो क्या वो नवंबर में दे सकते हैं या इसी महीने दे सकते हैं। देखिए दोस्तों जिस महीने आपका दिखा रहा है तो कृपया करके उसी महीने आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें। अगर आपका कुछ जरूरी काम है, आपने कहीं बाहर जाना है या इधर उधर जाना है तो आप एडवांस में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही हैं तो उस समय दीजिए जब आपको शो कर रहा है। जब अगर आप दिसंबर में देंगे तो वो एक साल अगले दिसंबर में मांगेगा, अगर आप नवंबर में दे देंगे इस एडवांस में दे देंगे तो फिर वो जो है अगले साल भी जो है नवंबर में चला जाएगा। हालांकि दोस्तों ये लिख रहे हैं कि सर प्लीज टेल मी माय लाइफ सर्टिफिकेट वाज वैलिड अप टू 30 नवंबर, आई हैव सबमिटेड माय लाइफ सर्टिफिकेट टुडे बाय जीवन प्रमाण ऐप, इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो इनका नवंबर में ड्यू था लेकिन इन्होंने जो है अक्टूबर के महीने में ही जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। आपने अगर एडवांस में दे भी दिया है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वहां से जो है अगले साल की उसी मंथ का ड्यू दिखाएगा। तो वैसे दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप अगर कोशिश करें तो उसी महीने दें तो कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आप जो है एडवांस में दे देते हैं। अगली बात दोस्तों कि लास्ट ईयर फेस आईडी डाउनलोड किया था, उसमें आप कह रहे थे कि अपडेट हुआ है, तो क्या फिर से वो डाउनलोड करना पड़ेगा? दोस्तों मैंने अभी कल या परसों जो है 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी नया फेस आईडी ऐप को लेकर के कि आप जो है मोबाइल से 2 मिनट में अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देंगे। तो उसमें जो है कुछ अपडेशन हुई है, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि आप उसको देख करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट इजीली घर पर जो अपने मोबाइल फोन से दे सकते हैं, उसको जरूर देखना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल भी करा था तो हमको जो है दोबारा इसको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए जो आपका इन्होंने भी जैसे लिखा है कि मेरा पुराना वाला ऐप डिलीट कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर जिनके पुराना वाला ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, उससे भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन जो अब नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनको अब नया वाला करना पड़ेगा, अगर पुराना वाला करेंगे तो वो उनका काम नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो पुराना है क्या उसको अपडेट करना है, तो जरूरत नहीं है। जब तक आपका पुराना वाला काम कर रहा है आप पुराने से ही देते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप नया कर सकते हैं। और ये लिखते हैं जिस प्रकार की राम मैंने जो है पुराना वाला ऐप डिलीट कर दिया मगर नया वाला ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कांट इंस्टॉल जीवन प्रमाण पत्र, ऐसा एरर आ रहा है। अब देखो इन्होंने डिलीट तो कर दिया लेकिन नया वाला इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो इसके भी कई कारण है। पहली बात तो दोस्तों आप ऐप जो है मोबाइल के स्क्रीन से डिलीट करते हैं वो चीज अलग है और अनइंस्टॉल करना अलग है। जब आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहां पर से जाकर के जब आप ऐप सर्च करोगे तो वहां पे आपका भले ही जो है मोबाइल के ऐप का आइकन डिलीट हो गया होगा लेकिन अनइंस्टॉल नहीं होता, तो वहां पर से आपने अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद जो नया वाला आइकन है आपने उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों जो पुराने वाले फोन है, जैसे कि आपको पता है कि जो नया ऐप है उसमें जो उसके कंपैटिबल के लिए जो है कुछ सेट नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि एंड्रॉइड 8.0 एंड एबो का होना चाहिए, रैम उसकी 4+ GB रैम होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसमें जो है कम से कम 500 MB का फ्री स्टोरेज रहना चाहिए, कैमरा रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल या फिर उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों को शर्तें पूरी होनी चाहिए तब जाके जो है। और आजकल जो भी मोबाइल हैं तकरीबन इतने रहते हैं, लेकिन जिनके पास पुराने मोबाइल हैं और पुराना वाला चल रहा है तो चलने दीजिए उसको, ठीक है। या तो फिर आपका नया वाला मोबाइल है, सारी फैसिलिटी है इसमें, तो आप जो है नया वाला भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों
मैंने कर दिया है लेकिन अभी तक स्पर्श में अपडेट नहीं हुआ है। देखिए इन्होंने किया है, देखिए स्पर्श में अपडेट होने को जब मैंने किया था दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं मैंने शाम के समय किया था और अगले दिन यानी कि 24 घंटे से पहले ही स्पर्श पोर्टल पर वह अपडेट हो गई थी। लेकिन आपको फिर भी जो है कम से कम 48 घंटे का इंतजार करना ही करना है। 48 घंटे के बाद आप, वैसे तो पहले ही जो है उसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो आप 48 घंटे के बाद चेक करिए, उसमें आपका जो है आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट दिया है। अब देखिए यू आर रॉन्ग आफ्टर इंस्टॉलिंग, इट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर कनेक्टिंग द बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये लिखते हैं कि जो है आप हमें गलत बता रहे हैं, हम जब जो है इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए मोबाइल में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाना ही पड़ता है। आई पर्सनली चेक्ड। देखिए जो फेस आईडी ऐप होता है मोबाइल में, उसमें कोई बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। वो जो फेस आइरिस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और उससे आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है। और ये लिखते हैं कि आप रॉन्ग है। देखिए आप हमको गलत बताकर इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप सही साबित हो जाओगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप को कुछ सेटिस्फेक्शन हो सके दूसरे को गलत बताकर कि मैंने उसको गलत बोल दिया है, इसका मतलब मैं सही हो चुका हूं और मुझे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। लेकिन दोस्तों सेटिस्फेक्शन आपको किस हद तक मिला? जब आपका जो काम होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, तो किस चीज का सेटिस्फेक्शन? केवल दूसरे पर आप आरोप लगा दोगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, इसी चीज में आपकी खुशी है, तो आप इस चीज में खुश रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी दोस्तों यह सलाह दूंगा कि कोई भी अगर आप इस प्रकार का कमेंट लिखते हो तो उससे पहले जो है ना, वीडियो जैसे आपने देखा आपसे नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही, तो एक बार जो है इस प्रकार के कमेंट लिखने से पहले जो है उस वीडियो के और जो पेंशनर हैं, जो और व्यूअर हैं, उनके कमेंट जरूर पढ़िए, क्योंकि कमेंट्स से आपको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि वीडियो में जो चीजें बताई गई हैं क्या वो सही हैं या फिर एक्चुअल में जो भी है। तो कमेंट के माध्यम से कई लोग अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करते हैं, तो इसलिए कृपया आप जो है उसके कमेंट पढ़िए और इस प्रकार से जो है आप कोई रॉन्ग कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम नहीं है, काम नहीं हो पाया है, इस चीज के लिए मुझे दुख है। तो कृपया जो है आप उस वीडियो को दोबारा से ढंग से देखिए और जिस प्रकार से मैंने जो विधियां बताई हैं उसी प्रकार से पूरा प्रोसेस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आधार डेमोग्राफिक फेल्ड वाले भी कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई, पीडीवी करना जरूरी है क्या? अब देखिए जिनका आधार डेमोग्राफिक फेल्ड आ रहा है, मैंने आपको बता ही दिया था, पहले भी कई वीडियोज में बता चुका है कि अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड में और आधार में नाम की स्पेलिंग में या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ वेरिएशंस हैं तो आधार डेमोग्राफिक फेल्ड आएगा वहां पर, ठीक है। तो ऐसे में आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे इस पर्स में। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आधार डेमोग्राफिक फेल नजर आएगा। और जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो किस चीज पे काम करता है? आधार के ऊपर काम करता है, यूआईडीआई के थ्रू जो है आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसी हालत में आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इस चीज को दूर करने के लिए कृपया करके आप सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है अपने आधार में जरूरी चेंजमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रक्रियाएं भी मैंने बताई हुई हैं। अगला, सर जी नमस्कार, मेरी माँ की 2 पेंशन आ रही हैं, दोनों फौज की हैं, दोनों एक ही खाते में आ रही, एक पेंशन तो बैंक से मिल रही है और दूसरी स्पर्श से आती है, दोनों का एक ही खाता है और एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो कैसे करूं लाइफ सर्टिफिकेट जमा? देखिए इनकी माता जी की 2 पेंशन है, एक तो स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है, अभी एक बैंक से मिल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आप ऐप से करते हैं तो मैंने उसमें बताया हुआ भी है कि आप 2 पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को या फिर आप 2 पीपीओ में अगर जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट 2 पीपीओ के लिए दे रहे हैं तो आप वहां पर ऐड करके लिख सकते हैं। केवल आपको उसमें पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी चेंज करनी होती है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, वरना आप सिंगल करके भी दे सकते हैं। एक बार आप स्पर्श को दे दीजिए, दोबारा जो है आप बैंक के लिए दे दीजिए, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैं बात कर रहा था दोस्तों सुझावों की। अब सुझाव जो इसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में होना चाहिए पेंशनर को और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन पर बात करने जा रहा हूं। इससे पहले उन पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि भैया जो गवर्नमेंट ने सही काम किया है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, उस चीज के बारे में उनकी तारीफ करनी भी बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सही काम हो रहा है तो उसके लिए मैं गलत बोलूं, बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ सालों में जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो डिजिटल सिस्टम को जो है बढ़ावा दिया गया है, कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को के गवर्नमेंट उसके डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा जो है एपीआई इंटीग्रेशन किया है जो एसबीआई के साथ में, यह भी एक बड़ी अच्छी पहल है कि इस पास के जो पेंशनर हैं वो एसबीआई में जाकर, जिनका एसबीआई में खाता है, वो किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तीसरी जो है आपने देखा होगा मोबाइल फेस आरडी ऐप, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, ठीक है।
हालांकि मैंने हर चीज पर वीडियो बनाई हुई है कि किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन मोबाइल फेस आईडी ऐप बहुत ही अच्छा जो है जीवन प्रमाण के माध्यम से आप खुद घर में बैठकर इससे दे सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया गया है डिजिटल को देखते हुए। ठीक है, अगला जो स्पर्श पोर्टल में जो फैसिलिटी दी हुई है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के ऑप्शन है, तो ये भी अच्छा है। और अगला सीएससी में जाकर के जो है आप डायरेक्टली स्पर्श के लिए भी जो है लॉगिन करके, स्पर्श में लॉगिन करके या फिर सीएससी वाला अपने यूजर से लॉगिन करके डायरेक्टली स्पर्श के लिए भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता है। तो ये भी अच्छी पहल है। अगला जो बैंक, सीएससी या सर्विस सेंटर में जो है लाइफ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी पहल है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सुधार की संभावनाएं रह जाती हैं। अब उन सुधारों के बारे में जो है हम अपने सुझाव देने जा रहे हैं और कुछ पेंशनरों ने भी दिए हैं, उनको भी मैं यहां मेंशन करूंगा। अब देखिए, जब लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो ये शेखर पुले चंद्रा जी लिखते हैं कि सर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द मेन डेफिशिएंसी इन आधार फेस जीवन प्रमाण डिजिटल। तो ये इनका कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि अनमैरिड डॉटर के लिए जो है एक कॉलम आता है, उसमें वो क्या भरे, रीएम्प्लॉयड, रीमैरिज कॉलम इस प्रकार का आता है। तो इसको जो है इसमें एक और कॉलम ऐड किया जाना चाहिए जो अनमैरिड डॉटर है। देखिए, आप जब इस प्रकार से जीवन प्रमाण देते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, रीएम्प्लॉयड यस और नो, और रीमैरिज यस और नो। अब देखिए, जिनकी शादी हुई है, जो विडो हैं, वो तो लिखेंगे कि भाई रीमैरिज किया या नहीं किया, नहीं किया जी, या फिर किया तो यस किया। लेकिन जिसकी शादी ही नहीं हुई है उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कि मैरिड और नॉट मैरिड, मैरिड यस और नो, तो यहाँ पर ऑप्शन। तो इनका कहने का मतलब यह है कि इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए मैरिज वाला, मैरिज यस और नो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह चीज बताऊं, देखिए यह चीज उनकी तरफ से भी सोचा गया होगा, लेकिन उससे जहां तक मैं अपने विचार रख रहा हूं उससे होगा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं कि एक मैरिज का भी कॉलम आएगा, तो वहां पे जो विडो हैं उनके लिए दोस्तों कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए जो मैरिज और अनमैरिड का जो कॉलम है, जब आप स्पर्श के पोर्टल में देखेंगे तो पर्सनल डिटेल में जब आप जाएंगे ना दोस्तों, तो मैरिटल स्टेटस ऑलरेडी आ जाता है। जो अनमैरिड डॉटर हैं और पेंशन ले रही हैं, फैमिली पेंशन वो भी लेते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में लेते हैं आपको पता ही है। तो वहां पर जो है जब उनका ये स्पर्श में माइग्रेशन होता है तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड में आते हैं, ऑप्शन आते हैं मैरिड और अनमैरिड, तो यहां पर उन्होंने जो है अपना अनमैरिड कर देना है। ठीक है, हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट देते समय अगर मैरिज में यस नो आएगा तो मैंने आपको बताया ही है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वीडो के लिए, क्योंकि मैरिज में वो यस भरेंगी, फिर रीमैरिज में फिर नो भरेंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, अगर आपको लगता है ये चीज सुधार होनी चाहिए तो दोस्तों आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगला दोस्तों ये मेरी तरफ से सुझाव है, इस पॉइंट को मैंने पहले भी उठाया था। ठीक है, स्पर्श का ऐप मोबाइल ऐप है, जो आपको पता है स्पर्श पोर्टल का मोबाइल ऐप भी है। तो मैंने यह सुझाव दिया था कि जो मोबाइल है स्पर्श का ऐप है उसमें ही जो है फेस आईडी का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे ये ऑप्शन आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन का एक ऑप्शन होना चाहिए और उसमें फेस आईडी, जैसा कि हम मोबाइल से अपना जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो इसी के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो इसी के अंदर एक ऑप्शन आ जाना चाहिए फेस आईडी वाला। जब उसको क्लिक करते हैं, उसको टच करते हैं तो सीधा आपके फेस में आए, ठीक है ना, आपकी पहचान करें। और उसमें जो है फिर क्योंकि ये मोबाइल ऐप है तो ऑलरेडी आप इस बस में लॉगिन किए हुए हैं, आपको अपना पीपीओ नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना जो है पीडीए चेंज करने की या पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी चेंज करने की जरूरत, तो कुछ डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इसके अंदर लॉगिन किए हुए हैं। केवल और केवल आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको अपना आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा, फेस प्लस जो आईरिस जिस चीज को कैच करता है। तो इसमें ये ऑप्शन हो सकता है, अगर पॉसिबल है, अगर इसमें टेक्निकल तरीके से काम किया जाए तो इसमें मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आ सकता है। और यह क्योंकि मोबाइल ऐप है उसमें सब कैमरा भी है तो आप इसमें ये चीज कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो दोस्तों ये वाला सुझाव है और बड़ा अच्छा सुझाव है। ठीक है, बाकी आप भी इसमें अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं। अगला दोस्तों देखिए एक और सुझाव है, इन्होंने लिखा था कि सर कैन यू टेल मी इफ आई कैन डू इट फ्रॉम आईफोन बिकॉज आधार फेस आईडी ऐप इज नॉट अवेलेबल इन एप्पल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास आईफोन है उसमें जो है फेस आईडी ऐप के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि जो एप्पल है उसके एप्पल स्टोर, इसमें प्ले स्टोर होता है एंड्रॉइड में, उसमें जो एप्पल स्टोर होता है तो उसमें वो आपको ऐप ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करती है इनको। इनके कुछ कई टेक्निकल रीजन होते हैं, एप्पल जो है कई जो ऐप हैं दोस्तों उनको सपोर्ट नहीं करता है, तो इनके साथ जो है कुछ बनाने पड़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, जो भी होगा। तो हमारा जो है यह सुझाव भी है कि एंड्रॉइड फोन के साथ साथ जो है आईफोन में भी यह सुविधा
दी जानी चाहिए, उनके साथ जो भी बात करनी है, तो लेकिन इसको भी कंपेटिबल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल धीरे धीरे लोगों के पास, बच्चों के पास जो है आईफोन है, ठीक है, एप्पल के आईफोन है, तो उसमें अगर ये सुविधा रहेगी तो वो जो है अपने फोन के माध्यम से बुजुर्गों का, जिनका जो पेंशनर है, उनका आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगला जो दोस्तों सुझाव है कि अन्य सभी बड़े पीएसयू प्राइवेट बैंक के साथ पीसीडीए स्पर्श का एपीआई इंटीग्रेशन, जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई के साथ में जो है पीसीडीए स्पर्श का एपीआई इंटीग्रेशन है, जिसके कारण की जो है जो एसबीआई में पेंशन लेने वाले हैं वो किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और वो डायरेक्ट जो है स्पर्श पीसीडीए को चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो है, क्योंकि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके अन्य बैंकों में भी खाते हैं, पीएनबी में भी हैं, केनरा बैंक में भी हैं, अलग अलग जो भी बैंक हैं तो उनमें भी हैं, तो उन जिनमें डिफेंस पेंशनर्स ज्यादा हैं उनके साथ भी जो बड़े बैंक हैं उनके साथ भी जो है स्पर्श पीसीडीए का एपीआई इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए। अगला जो है यह है दोस्तों एनआरआईज के लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने भी सवाल उठाया कि सर मैं बाहर विदेश में रहते हैं, ओमान कंट्री में रहता हूं, ठीक है, सर्विस कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो कंट्री, तो इस कंट्री से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रिप्लाई करिए। और ये भी लिखते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन फॉरेन में रह रहे हैं वो कैसे करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें। देखिए जो फॉरेन में रह रहे हैं, जो एनआरआई हैं, तो उनके लिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। वैसे मैं आपको बताऊं कि एम्बेसी से उनको एक फॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का साइन करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है उसको डाक के थ्रू भेजना पड़ता था पहले, लेकिन इस बार थोड़ा एक अच्छा ऐसे हुआ कि ईमेल एड्रेस जो है पब्लिश किए गए थे, तो उन्होंने वो साइन करके ईमेल एड्रेसों में जो है अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को भेजना था और वहां पर जो है उनके लाइफ सर्टिफिकेट जो है वहां पर सबमिट हो जाएगा। तो उनके लिए ईमेल एड्रेस जारी किए गए थे। तो ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बताई है, लेकिन यहाँ पर सुझाव यह है कि जो फॉरेन में भी रह रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ डिजिटल सेवा जो है दी जाए, ऐसी मुहैया कराई जाए अगर पॉसिबल हो। हालांकि फॉरेन में रहते हैं तो कई जो आपको पता ही है कि अलग अलग कंट्री के अपने नेटवर्क के अलग अलग रहते हैं, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, तो उन प्रोटोकॉल के तहत जो है उन पे कुछ अमेंडमेंट करके जो है वहां से भी अगर जो फॉरेन में रह रहे हैं वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने मोबाइल के माध्यम से, फेस आईडी ऐप के माध्यम से अगर वहां से दे सकें, तो यह भी मेरी तरफ से यह दोस्तों सुझाव है। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी वीडियो अगर जो है आगे डिपार्टमेंट में जा रही हैं तो और इनके जो आप कमेंट कर रहे हैं उन कमेंटों को देख करके डिपार्टमेंट इन चीजों को संज्ञान में ले, सरकार इन चीजों को संज्ञान में ले, और जो भी इनमें पॉसिबिलिटीज हैं, जिन चीजों में ये चीजें सुधार आ सकती है, बदलाव हो सकता है, तो इससे जो है कई पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे डिफेंस सिविलियन हो या सिविल के अन्य महकमों को भी पेंशनर हो, तो उनके लिए भी काफी मदद इसमें साबित होगी। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से सुझाव, और कुछ आपके जो सवाल थे उनको मैंने क्लियर किया। इसी के साथ में जो है अपनी वीडियो में यहाँ पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपनी राय इसमें जरूर रखें, ताकि वीडियो की जो रेटिंग बढ़े और किसी न किसी माध्यम से डिपार्टमेंट के पास और सरकार के पास तक आप लोगों की आवाज पहुंचे। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।